तो जगह तो गुरुजी बताइए कि योग और प्रकृति के बीच में क्या मानव संतुलन संभव है? योग तो प्रकृति के साथ जुड़ना ही योग है ना। योग मतलब जोड़, युज्यते अनेन इति योगा। दो जी चीजों का जोड़ योग है। आपका शरीर प्रकृति से जुड़ गया, भोजन से आपका जीव जुड़ गया, जी जी है ना। पानी से आपका शरीर का जुड़ गया, हवा से स्किन जुड़ गया, जी। भोजन, जो कुछ भी आप जोड़ है वो योग है। तो प्रकृति के साथ आप जुड़ गए तो योग हो गया। योग मतलब बहुत बृहत है। खुद को खो जाना, जब 2 और 2 4 होता है, जी तो जी। जब हम 4 लिखते हैं हाँ जी। तो वहाँ 2 कहाँ है? हम्म। 2 ठो 2 था ना, 2 जी। धन 2 दो। बराबर 4। चार। ये 4 में 2 तो जुड़ गया है ना, जी। तो 4 हुआ। अब ये दोनों 2 का अस्तित्व खत्म हो गया ना, खत्म है। मिल के हुआ 4। चार। तो योग मतलब वही है कि 2 चीज जब जुड़ता है तो अपना अस्तित्व को खो देता है, हो जाता नया चीज बनता है। जब आत्मा और परमात्मा जुड़ जाते हैं तो एक नया चीज बनता है। है। जी। शरीर और मन जुड़ जाता है तो नया चीज बनता है। तो जोड़ मतलब योग। तो हर काम में जोड़े, स्वास्थ्य में जोड़ लीजिए अपने आप को। अब जब जोड़ होता है ना तो शरीर, मन, भावना, ये सब एक अलग स्तर में पहुंच जाता है। वो आपको सुख, शांति, समृद्धि, ये सब उसी से आता है। आनंद आनंद। उसी से आता है। योग, वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, योगः मनः प्रशमनोपायः, या मनः प्रशमनोपायः योगः इत्यभिधीयते। जो मन को प्रसन्न करने का उपाय योग है। उपाय योग। और इसमें पतंजलि ने कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तो योग है। योग। तो चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है, उसको समझना पड़ेगा, समझना। है ना। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, कुछ क्लिष्ट तो है, कुछ हमको अक्लिष्ट है। प्रकृति से जो दूर होते जा रहे हैं, पेड़ हम्म, पौधे हम्म। उसका हर जगह आनंद नहीं मिलता है। वही तो रोग का कारण है ना। वही। जब आ, आप योग से दूर होंगे या प्रकृति से दूर होंगे तो रोग होगा ना। तो जितना आप कनेक्ट होना, तो जितना प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतना आपको शरीर स्वस्थ देखिए रहेगा। यहाँ का वातावरण आपको हम्म, ऐसे लग रहा है कि मतलब एक हम्म। स्वर्ग की एहसास दिला रहा है। एकदम नेचर स्वर्ग पूरा का आनंद है एकदम पूरा। पूरा असीम, मतलब एक कल कल करती झरना है। ये आप और आंख बंद करके झरने की आवाज को सुनिए, हाँ, महसूस कर सकते हैं इसको ओहो, एकदम आप उसमें आनंद। खो जाएंगे। कितना मधुर संगीत है। मधुर संगीत है एकदम। आप आंख बंद करके थोड़ी देर आप साथ रुकेंगे में ना, ओहो, ऐसा लगेगा कि आप खो गए। कुछ यही है सुनाई प्रकृति। नहीं दे रहा है बाहरी हाँ, दुनिया। बाहर की जो मानव निर्मित ध्वनि है और प्रकृति निर्मित ध्वनि है, बहुत अंतर है दोनों में। बहुत अंतर है। तो ये जुड़ने के लिए प्रकृति ने बहुत चीज दिया है जी। अब यहाँ आ गए हैं तो अब आंखों से जुड़ेंगे तो कितने सुंदर सुंदर दृश्य दृश्य है ना। अद्वितीय एकदम अनुपम। नाक से जुड़ेंगे तो कितने फूलों की सारी खुशबू है, मिट्टी खुशबू की है, सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू सौंधी है। खुशबू आ रही। कानों से जुड़ेंगे तो कितनी सुंदर ध्वनियां हैं। त्वचा से जुड़ेंगे तो कितना सुंदर से हवा आ रहा है, कितना सुंदर, है ना। निर्मल हवा ताजा एकदम। एकदम, ये सब चीज है। तो किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, वही योग है। अब जुड़ेंगे तो आपको महसूस होगा अच्छा तभी। महसूस होगा। और जितना दूर होते जाएंगे उतना प्रकृति के भी दूर होते जाएंगे। लोग तो प्रकृति से दूर हो ही गए हैं ना। देखिए, निर्दयता पूर्वक पेड़ पौधे को तो काट काट रहे हैं। रहे हैं। पहले जंगल के जो निवासी थे, आदिवासी, वो लोग पेड़ को काट, वो लकड़ी चुनने सूखा जाते थे, सूखा ही लकड़ी है ना। लाते वो थे। देखते कहाँ गीली जो लकड़ी को नहीं टूट लाते गया थे। है उसको बीन के लाते उसको थे। बीन के नहीं तो लाते थे। चाहते तो बगल में, आप उसके घर में तो बगल में पेड़ रहता है ना, उसको काट के सुखा लेते। क्यों दिन भर वो इसको लेके जाते? क्या बिल्कुल उनमें सही उतनी बोल रहे हैं। ताकत नहीं थी कि भाई मेरे घर के सामने पेड़ है, एक पेड़ को काटूं और उसका लकड़ी बना लूं? तो प्रकृति का सम्मान करते थे वो लोग, बिना छेड़छाड़ किए, अपने लिए जो जरूरी है उसी चीज को। लेकिन आजकल लोगों का लालच है, पूरा जंगल का जंगल काट रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे जानवर? हम बोलते हाथी हमारे घर में आ गया, शेर हमारे घर में आ गया।
अरे हाथी हमारे घर में नहीं आया, हम उसके घर में ये पहुंच घुस गए रहे हैं। हैं। वो जी तो अपना घर खोज रहा है, मेरा वो घर अपना कहाँ घर है। ढूंढ रहा है। पक्षी पौधे ये सारे चीज जो पेड़ों में है, आप पेड़ को काट दिए, अब वो कहाँ जाएंगे? पक्षी कहाँ बंदर कहाँ जाएंगे? जाएगा? कीड़े मकोड़े कहाँ जाएंगे? तो आप उसके घर में अनधिकृत प्रवेश कर रहे हो तो आपको आक्रमण तो करेगा ही ना। तो रोग शोक का कारण यही है। वही। जितना जरूरी है उतना ही हमको लेना चाहिए और प्रकृति को समृद्ध करके रखें। यही योग है, वही धर्म है, वही धर्म है। मनुष्य का धर्म मानवता है ना। मानवता। हम लोग धर्म की परिभाषा ही गलत है। धर्म मतलब हमारा जो, जैसे पानी का धर्म बहना, पानी बह रहा है ना, वो उसका धर्म है। आपका धर्म गर्मी देना, उसका धर्म है। वो ऐसे भी मनुष्य, हाँ कितना चीज लेके जा रहा है साथ में बस, अपने, सबको समेटे वैसे हुए। मनुष्य का धर्म मानवता। अब वेदों में लिखा है, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वो धर्म है। धर्म। तो अभ्युदय मतलब क्या है? धन दौलत सुख समृद्धि, ये अभ्युदय है। निश्रेयस मतलब क्या है? मोक्ष। मोक्ष। तो जिस रास्ते से आपको ये दोनों की सिद्धि हो, मोक्ष की भी सिद्धि हो और भौतिक संपदा की भी सिद्धि हो, वो रास्ता धर्म का है। धर्म। यही धर्म की परिभाषा है। अब लोग जबरदस्ती का पेले पड़े हैं, मेरा धर्म मेरा धर्म। सबका धर्म अच्छा है, आप क्या हो पहले उसको देखो। आप मनुष्य हो तो मानव का धर्म वो अच्छा है। लोग जाति में बढ़ जाते हैं, वर्ण में बढ़ जाते हैं। वर्ण मतलब क्या भाई? दो वर्ण है, सवर्ण और अवर्ण। भगवान। सवर्ण में ये जो चार वर्ण आते हैं ना, वो सवर्ण में है। हम सब सवर्ण में हैं। बोलते हैं ना कि ये शूद्र है। सवर्ण मतलब एक या दो जाति को मान लेते हैं, ऐसा नहीं। जो वर्ण व्यवस्था के साथ है वो सवर्ण है। उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब सवर्ण है। अवर्ण जो वर्ण व्यवस्था में नहीं है, आदिवासी कोल भील जो वर्ण व्यवस्था में नहीं थे, वो अवर्ण है। ये दो वर्ण होता है, सवर्ण अवर्ण। और गुण और कर्म के हिसाब से वर्ण होता है। विष्णु ने खुद कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टि व गुण कर्म विभाग हो। गुण और कर्म के हिसाब से चार वर्ण मैंने बनाया। जो बुद्धिमान है ना, वो ब्राह्मण वर्ग में आएगा। जो कलेक्टर वगैरह जितने भी वैज्ञानिक हैं सब ब्राह्मण वर्ग में आएंगे। जिसके पास बल है, देश की रक्षा कर सकता है, फौज वगैरह, ये सब क्षत्रिय में आएंगे। जो बिजनेस करता है वो वैश्य में आएगा। जो सेवा करता है, खेती बाड़ी करता है, शूद्र में आएगा। तो शूद्र का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है ना, तो शूद्र का बेटा ब्राह्मण बन सकता है। पहले ऐसी व्यवस्था थी। कालांतर में ये सब जो पैदाइशी से हो गया ना, जन्म से जो किए तब से गड़बड़ है। बाद में जाति घुसा दिए, ये जाति वो जाति, और एक ही जाति में 17 तो उपजाति। हमारे यादव हैं तो यादव में झेरिया कनौजिया देश है पर रंग है फलाना ढेकाना इधर उधर। अरे भाई जाति मतलब क्या? वेदों में कहा है समान प्रसवा जाति। जो अपने समान जीव पैदा करे उस जाति का है। जैसे कुत्ता कुत्ता पैदा करता है, कुत्ता जाति। बिल्ली जाति, पेड़ जाति, पशु जाति, पक्षी जाति। तो उसी को अपभ्रंश करके वर्ण संकर करने लगे। भाई समान प्रसवा जाति, जो अपने समान जीव पैदा करे उस जाति का है ना। तो आदमी आदमी पैदा करता है तो मनुष्य की एक जाति है, मनुष्य जाति। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको लोग समझ जाएंगे ना, तो कोई झगड़ा नहीं है। और ये फलाना जाति ढकाना जाति, उसके घर नहीं जाना उसके घर नहीं जाना, ऐसा है। मनुष्यों की तो एक जाति है ना। तो लोग पढ़ते नहीं ना, वेद पुराण उपनिषद को पढ़ेंगे ना, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। जी। पढ़ते नहीं, हमारा ये ऐसा था वो ऐसा था, वेदों में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अरे हैं तो क्या है, उसको पढ़ो देखो समझो। गीता में अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन बोलने से क्या होता है? आप पढ़ो, मैनुअल बुक है जीवन का। तो मैनुअल बुक तो पढ़ना चाहिए। यही सब है, लोग समझते नहीं तो दुखी हैं। लड़ाई है, झगड़ा है, समझ जाएंगे तो सब झगड़ा खत्म, सब रोग खत्म, शोक खत्म। ये चीज है। देखे कितना आनंद है।